भाई साहब, this is the mother of all the comebacks and all the fight backs. India has stunned the world. ये मैच जीतता जीतता, हारता हारता, वापस जीतता जीतता, फिर हारता हारता, बारिश होता होता, अगले गेम में जाता जाता। भाई साहब, you have witnessed a history at the Oval. I mean, what do we do with this Indian bowling? Siraj, we're proving it, and it shows in their body language. Not over-aggression, but controlled aggression as a fast bowler. यहाँ गेंद भी नहीं है, सेमी न्यू बॉल मिल रहा, आके ठक ऐसे ठक बार, ठक ऐसे ठक बार, वही बैक ऑफ अ लेंथ, वही आके सीम मारता है। सटल सी उसकी सीम में चेंजेस होती हैं, सटल सी। सो जो सीम और स्विंग की आप बात करते हैं, ये डिफरेंस। इंडिया मैच जीत गया। अच्छा, मेरे आसपास और भी लोग मौजूद, मतलब बाहर खाना खाने गई हुई थी, आसपास और भी लोग मौजूद थे, तो सब मुझे देखें कि ये क्या बात कर रही है। इंग्लैंड ने जितना खेल सकते थे भाई खेला है, इंडिया ने इनक्रेडिबल खेला है। टीम इंडिया की एनर्जी ये है, टीम इंडिया की कमिटमेंट। इसीलिए मैं इधर बैठ के भाईजान हमेशा एक ही बात करता हूं कि इंडिया से बेहतर टीम इस पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में आपको कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगी ना, जिस टाइप की वो क्रिकेट खेलते हैं। 38 रन पे उनकी 6 विकेटें गिरी हैं इंग्लैंड की। भारत ने अनहोनी को होनी कर दिखाया और उस तरह का मैच जीत गया जिस तरह लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी नहीं जीतते। दिस इज व्हाट मॉडर्न डे क्रिकेट इज। ये प्लानिंग है और ये कौन से प्लेनेट पे क्रिकेट हो रही है। लोग बेसबॉल कर रहे हैं, तो ये कौन सा बॉल है, इस बॉल को क्या नाम दें। इन्होंने तो बिल्कुल क्रिकेट को उस जगह लेके जा रही है भारत की टीम के पता नहीं आने वाले वक्तों में दूसरी टीमें क्या करेंगी। जिस तरह की क्रिकेट भारत ने खेली है। शेर का बच्चा मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। मोहम्मद सिराज भाई साहब, क्या कमाल का जिगरा दिखाया मोहम्मद सिराज ने। ये सीरीज मोहम्मद सिराज के नाम है। देखिए, आखिरी विकेट भी वो डिजर्व करते थे, जिस तरह से वो यॉर्कर डाल के विकेट निकाली है अंडर प्रेशर। भारत ने क्या कमाल का मैच है। खुशी जो है इंडिया में है, इंडियन फैंस के, और आप खुश हैं। इंग्लैंड फैंस से भी पूछे कि वो किस आलम में हो गए, और ऑब्वियसली इंडिया दे हैव लेवल्ड द सीरीज। व्हाट अ मैच, व्हाट अ सीरीज। आखिरी लम्हे तक ये मैच दिल धक 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 धक, दोनों तरफ के फैंस ग्राउंड में बड़ी तादाद में मौजूद थे। और जैसे आपको पता है कि कल 35 रन चाहिए थे इंग्लैंड को और इंडिया को चाहिए थी सिर्फ 4 विकेटें। सिर्फ कहने को सिर्फ है, 35 रन भी बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से फाइट किया इंडिया ने, अमेजिंग। गिल एक रात के अंदर शायद जितनी एजेस या जितना टाइम गुजार कर आया होगा एज अ कैप्टन, ही वुड आई एम प्रीटी श्योर कि कल रात को स्लीपलेस नाइट गुजरी होगी। और मोहम्मद सिराज भाई साहब, इस बंदे ने इस एक ऐसे खत्म हुए हुए गेम में, खत्म हुई हुई सीरीज में ऐसी जान फूकी, 1000 से ज्यादा डिलीवरीज कर छोड़ी। पांचों के पांचों टेस्ट मैच, पांचों के पांचों दिन, 25 के 25 दिन, ही जस्ट स्टूड राइट इन फ्रंट ऑफ व्हाटएवर इंग्लैंड हैड टू ऑफर। हालांकि क्रिस वोक्स भाई साहब, मैसिव सैल्यूट है। जिस तरह ऋषभ पंत ने एक ब्रेवरी दिखाई थी, उस तरह क्रिस वोक्स ने एक ब्रेवरी दिखाई। जब से वापसी पर था तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी इंडिया की, जिसमें उन्होंने बोला कि 35 पे 4 अभी भी हम जीत सकते हैं। मैं एयरपोर्ट पर बैठा था, मैं सोच रहा था, मैंने कहा ये दीवाने का ख्वाब हो सकता है, यहाँ से जीतना बहुत मुश्किल है। अगरचे इंग्लैंड बैटर्स को क्रेडिट देना चाहिए, जैसे जॉय रूट और हैरी ब्रूक ने 195 की पार्टनरशिप लगाई थी, 301 पर शायद 3 ही आउट थे उनके। वहाँ से इंडिया ने फाइट बैक किया और आज कितना क्राउड था ओवल के मैदान में, आप उससे अंदाजा लगाएं कि उनके लोगों को भी भरोसा था टीम इंडिया के ऊपर कि नहीं ये जीत दिला सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की सीरीज से पहले ये पाकिस्तानी दुआ कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, शाहिद अफरीदी जैसे जो पूर्व क्रिकेटर हैं वो दुआ कर रहे थे और बयान भी दिया था कि भारत ये 5-0 से सीरीज हारेगा और फिर हम भारत की बेइज्जती करेंगे। लेकिन भारत ने बहुत चमत्कारिक तरीके से प्रदर्शन करते हुए, भले ही भारत सीरीज नहीं जीता हो, लेकिन इंग्लैंड को नाको चने चबा दिए। मोहम्मद सिराज प्रसिद्ध किसरा ने अंतिम टेस्ट मैच में इतनी बेहतरीन गेंदबाजी करी है। इंग्लैंड ने भले ही बहुत संघर्ष किया हो, 374 रन के लक्ष्य को पीछा करते करते पहुंच गया हो, लगभग करीब पहुंच गया हो, लेकिन भारत की गेंदबाजी के आप मतलब कि लोहा माने बिना रह नहीं पाएंगे। इतनी बेहतरीन गेंदबाजी करी है, आप पाकिस्तानी तारीफ के पुल बांध रहे हैं। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। एक रात के अंदर शायद जितनी एजेस या जितना टाइम गुजार कर आया होगा एज अ कैप्टन, ही वुड आई एम प्रीटी श्योर कि कल रात को स्लीपलेस नाइट गुजरी होगी। और मोहम्मद सिराज भाई साहब, इस बंदे ने इस एक ऐसे खत्म हुए हुए गेम में, खत्म हुई हुई सीरीज में ऐसी जान फूकी,
1000 से ज्यादा डिलीवरीज कर छोड़ी, पांचों के पांचों टेस्ट मैच, पांचों के पांचों दिन, 25 के 25 दिन, ही जस्ट स्टूड राइट इन फ्रंट ऑफ व्हाटएवर इंग्लैंड हैड टू ऑफर। हालांकि क्रिस वोक्स, भाई साहब मैसिव सैल्यूट है, जिस तरह ऋषभ पंत ने एक ब्रेवरी दिखाई थी, उस तरह क्रिस वोक्स ने एक ब्रेवरी दिखाई, पुटिंग योर बॉडी ऑन द लाइन फॉर योर कंट्री एंड फॉर योर टीम एंड टेलिंग इट that we are not bigger than the game, we are not bigger than the team, we are not bigger than the occasion that has arisen right in front of us. What a remarkable effort, what a remarkable fight back, what a comeback by this young team. भाई साहब मेरे ख्याल से इससे ज्यादा प्राइड और किसी फीलिंग में हो ही नहीं सकती है जो आज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी टीम के लिए कर छोड़ी है। What a phenomenal test series this has been. 5 के 5 टेस्ट मैच, 25 के 25 दिन, 73 के 73 सेशंस, एक एक लम्हा, एक एक फाइट। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट दिस। टेस्ट क्रिकेट के लिए किसी ने क्या खूब कहा है। आप 5वें टेस्ट मैच में जो इंडिया ने क्रिकेट खेली है ना, 5वां टेस्ट मैच जिसमें इंग्लैंड भाईजान बिल्कुल फ्रंट पे है, मतलब इंग्लैंड वो टेस्ट मैच जीता हुआ है, मतलब आराम सुकून नाल जीते है टेस्ट मैच। लेकिन जो फिर इंडियन टीम ने बॉलिंग की और विदाउट जसप्रीत बुमराह, जो मुझे अच्छी बात लगती है इंडियन इस यंग टीम में, वो ये चीज लगती है कि विदाउट जसप्रीत बुमराह आपने जो 2 टेस्ट मैच जीते हैं वो बुमराह के बगैर दोनों जीते हैं। सीधी सी बात ये है ना। अब आपने बुमराह के बगैर ये भी मैच जीता, आपने जब दूसरा टेस्ट मैच जीता था वो भी आपने बुमराह के बगैर जीता था। और इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड के 301 पे 3 आउट हैं, इंग्लैंड के 301 पे 3 आउट हैं। इंग्लैंड को जीतने के लिए सिर्फ 70 रन चाहिए और इंग्लैंड के 367 पे पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। मतलब ये है टीम इंडिया की एनर्जी, ये है टीम इंडिया की कमिटमेंट। इसीलिए मैं इधर बैठ के भाईजान हमेशा ये की बात करता हूं कि इंडिया से बेहतर टीम इस पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में आपको कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगी ना, जिस टाइप की वो क्रिकेट खेलते हैं। अब बात सुनो, जब ये सीरीज शुरू होती है, आपका विराट नहीं है, आपका रोहित नहीं है, आपका बुमराह भी 3 टेस्ट मैच खेलेगा, सिर्फ 2 नहीं खेलेगा। आप तो ऑलरेडी बैकफुट पे है, आप टीम यंग लेके जा रहे हो, आपका कप्तान यंग है, आपको पता ही नहीं आपने क्या करना है, बट आपका कप्तान जाके इतने रन बना देता है, इतने रन, वो 750 रन बना देता है एक टेस्ट सीरीज में। फिर आपका जो है जड्डू इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, फिर आपका जो है वो जायसवाल इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है, केएल राहुल इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है। और आप अगर फिर दूसरे टेस्ट मैच में आ जाओ, आपका बुमराह बाहर बैठ जाता है, बुमराह के बगैर मैच जीते हो। आप तीसरा टेस्ट मैच भी जीत के हुए थे, आप तीसरा टेस्ट मैच भी जीत चुके हुए थे। आपको पता है इस बात का कि इंडिया ने 190 ही करना था, बट वो अनफॉर्चुनेटली इंडिया वो टेस्ट मैच हार गया। फिर चौथा इंडिया हारा और चौथा ड्रा हुआ, और 5वां टेस्ट मैच जो कि इंडिया तकरीबन हार चुका हुआ था, वो इंडिया ने लास्ट डे पे आके इतनी जबरदस्त क्रिकेट खेली है। इंडिया वो मैच एक ऐसी पोजीशन से जाके जीता है जहां से किसी को लगता भी नहीं था। हुई, बट मुझे लगता है कि पलड़ा भारत का भारी रहा। इसमें टोटल 21 सेंचुरियां हुई, जिसमें से 12 इंडिया के नाम रही और 9 इंग्लैंड के नाम रही। 9 बल्लेबाजों ने 400 प्लस रन किए, जिसमें से 5 इंडिया के थे, 4 इंग्लैंड के थे। हाईएस्ट विकेट टेकर सिराज हैं 23 विकेट्स के साथ, और सबसे ज्यादा रन 750 रन शुभमन गिल ने किए हैं। दूसरे नंबर पर जॉय रूट हैं, जिनका तकरीबन 200 रन का गैप बनता है। मतलब इंडिया के दूसरे नंबर के बैटर केएल राहुल, जिन्होंने शायद 532 रन किए हैं, उनका मैचअप बनता है जॉय रूट से। और 200 की एक तरह से लीड है शुभमन गिल की, एज ए इंडियन कैप्टन सबसे ज्यादा रन किसी सीरीज में उन्होंने किए हैं। बहुत कमाल रही ये सीरीज ओवरऑल, और इससे पिछले वाली भी ड्रॉ हुई, ये भी ड्रॉ हुई। आप सोचिए, एमएस धोनी को हम इंडिया का सबसे बड़ा कप्तान मानते हैं, वो हैं भी, मगर उनके टाइम पीरियड पर देखें, कोहली के टाइम पीरियड पर देखें, सीरीज हारता आ रहा है भारत वहां पर। वो मैं आपको रिकॉर्ड थोड़ा सा बताऊंगा, बट इसके ऊपर बात की जाए, खासकर सिराज के ऊपर। ये 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज, 5 के 5 मैचेस खेलना, ये सिराज की अपनी फिटनेस बताती है। अगरचे क्रिस वॉक्स भी खेले, बट वो बीच में इंजर्ड हो गए, वो बॉल नहीं कर पाए। सिराज ने आपका ये फिटनेस लेवल के ऊपर, जहां पर फास्ट बॉलर का फास्ट बॉलर के गिर्द घूमती रही ये सीरीज, वो आप कह सकते हैं सिराज ने प्रूव करके दिखाया कि वो सीना कंट्री का एक अच्छा और तगड़ा फास्ट बॉलर है, और फिटनेस लेवल बहुत ही कमाल है। दोस्तों, देखा आपने वीडियो, कैसे पाकिस्तानी तारीख पे पुल बांध रहे हैं भारतीय गेंदबाजी अटैक के। जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने क्या बेहतरीन गेंदबाजी करी है। अंतिम टेस्ट मैच में जब भारत की पहली इनिंग खत्म हुई थी, तो लोगों ने कयास लगाना चालू कर दिया था, खासकर पाकिस्तान की मीडिया ने, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने, कि भारत ये मैच एक पारी से हारेगा। मतलब कि इंग्लैंड ने जब बैटिंग चालू करी तो ये लगने भी लगा था कि शायद इंग्लैंड अब इस पहली पारी में 500-600 रन बनाएगा और भारत को 250-300 रन की लीड देगा। और जिस तरीके से भारत ने पहली इनिंग में बैटिंग करी है, तो लगता नहीं कि भारत 250-300 रन की लीड ही उतार पाए और भारत एक पारी से हार जाएगा, क्योंकि भारत इंग्लैंड को कोई लक्ष्य नहीं दे पाएगा। लेकिन भारत ने क्या बैटिंग का मुजाहरा करते हुए इंग्लैंड को ऐसा लक्ष्य दिया
कि इंग्लैंड यहाँ पर धराशायी हो गया। भले इंग्लैंड ने बहुत संघर्ष किया, इंग्लैंड ने पूरी कोशिश करी, अंत में 7 रन रह गए थे बनाने के लिए, लेकिन भारत की गेंदबाजी, क्या बेहतरीन गेंदबाजी। जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में हम लोगों को लग रहा था कि भारत शायद ये टेस्ट हार जाएगा, क्योंकि ऋषभ पंत भी बाहर हो गए हैं अंतिम टेस्ट से, जसप्रीत बुमराह भी बाहर हो गए अंतिम टेस्ट से, लेकिन बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करी मोहम्मद सिराज ने, प्रसिद्ध कृष्णा ने, और इंग्लैंड को 7 रनों से परास्त कर दिया, सीरीज को 2-2 से बराबर कर दिया। अब पाकिस्तानियों के हलक से पानी नहीं उतर रहा है। बाकी दोस्तों, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा ही है। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।